ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि कथा वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। यह वह पावन समय है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि इस माह में कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं और उसे अपने जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाई देने लगता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम महात्म्य का अत्यंत रहस्यमयी और भावुक अध्याय 14, जिसमें महर्षि वाल्मीकि राजा धृड़धनवा को उनके पूर्व जन्म का अद्भुत रहस्य बताते हैं। भक्तों, कई बार हमारे वर्तमान जीवन के सुख और दुख केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं होते, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य का 14वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय, वाल्मीकि मुनि का राजा धृड़धनवा को पूर्व जन्म वर्णन। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। धृड़धनवा बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपशेष, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। धृड़धनवा राजा बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार के हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने गौर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्त और विष्णु भक्ति में ही लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वो गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो तुम्हें दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तुम्हें शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में बोली, हे प्राण प्रिय,
आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण अपने स्वर्ग जीत लिया है, आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा एवं श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्म पत्नी की ये वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्राह्मण, तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, यही था अध्याय 14 का सार। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और हर स्थिति के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अच्छे कर्म और भक्ति ही जीवन को सही दिशा देते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। ऐसी ही और कथाओं के लिए श्री हरि कथा वाणी को सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम महात्म्य के 15वें अध्याय के साथ। राधे राधे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।